आशीष अब है मुझे, करूँ आत्मिक कल्याण। पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी विशुद्धि के साथ उनके जय घोष, जिनके हम आप सब हैं, जिन्होंने सब कुछ पा लिया है, अब जिन्हें कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, उन पावन परमात्मा की अनंत अनंत ऊंचाइयों को पाने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों को ऊंचा करें और नाभि से जय घोष लगाएं। दिल्ली वालों, हाथ छोटे हो सकते हैं पर हिम्मत छोटी नहीं होनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की, भगवान आदिनाथ स्वामी की, भगवान पद्म प्रभु चंद्र प्रभु भांसपूज शांतिनाथ मुनि सुब्रत नेमिनाथ पारसनाथ महावीर भगवान की, बचे हुए सभी भगवान की, परम पूज्य अंकलिका राधी सागर जी महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, परम तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रद्धा के देवता आस्था के भगवान गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि श्री विद्या सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, मानव धर्म की। मैं तो बन करो मेरे द्वार पर आइए, स्वागतम 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 आइए। मित्र तुम्हारे लिए द्वार हर पल खुला, मित्र तुम्हारे लिए द्वार हर पल खुला, हाथ में हाथ दे स्वाद ले जाइए। मैं तो बन करो मेरे द्वार। मित्रता कितनी नाजुक है। आज की तारीख में रिश्ते तो बहुत हैं पर अपना कोई भी नहीं है। रिश्ते बहुत हैं, दोस्त यार बहुत हैं, पर उसमें अपना कोई भी नहीं है। मित्रता है मकान कांच का दोस्तों, वाह वाह करो। मित्रता है मकान कांच का दोस्तों, बैर की ईंटों से तू न चटकाइए। मित्र बनना कला है मेरे दोस्तों, यह कला भी जरा सी तो अपनाइए। यह कला भी, मित्र बनना सरल है पर मित्रता को निभाना बहुत कठिन काम है। कुंद कुंद स्वामी की मुझे एक बहुत प्यारी कारिका याद आती है। कुंद कुंद स्वामी समय सार में लिखते हैं, रक्तो बंधति कम्मम मुंचदी जीवो विराग संपन्नो, ऐसो जिण उपदेशो तम्हा कम्हेसु मारज। राग से जितना राग करोगे उतना जिंदगी की अंतिम श्वास तक दुख भोगते ही रहोगे, और जितना तुम बीत राग से राग करोगे उतना तुम मन की शांति, चेहरे की प्रसन्नता का जीवन जियोगे। सुख का मार्ग दिगंबरत्व का, जैनत्व का मार्ग है। सुख का मार्ग दिगंबर मुद्रा का मार्ग है, शेष मार्ग तो सुखाभास के हैं। अब ये हमारे डॉक्टर प्रवर्तक, भारत के मूर्धन विद्वान, जिन्होंने 50 साल तक समाज में खूब प्रवचन दिए, खूब छोटे छोटे से संकल्प दिए, खुद जीवन जिया और जिस समाज में गए उस समाज को जीवन जीने की प्रेरणा दी। उन्होंने एक बहुत छोटी बात कही, पर वो उस एक छोटी सी बात में जिंदगी का सार भरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों,
आपके पास शक्ति ज्यादा है कि मन की आसक्ति ज्यादा है? मुख में दांत नहीं है फिर भी चना चबाने का मन करता है। मुख में दांत नहीं है फिर भी बेटा बहुरानी थोड़ा मूंगफली कुचल के ला दइयो। दांत टूट गए पर भीतर खाने की वासनाएं अभी कम नहीं हुई है। जितना हमारे पास है हम उससे खुश नहीं हैं। जो नहीं है उस चीज का दुख बहुत ज्यादा है। रत्तो बंधति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो। यदि बच्चे के सामने सोने की अंगूठी रख दो और कैडबरी चॉकलेट 200 ग्राम की, बच्चा किसको उठाएगा? ओके। वही दो चीजें बच्चे के पिता के सामने रख दो, बच्चे का बाप किसको उठाएगा? ओके, फंसना तुमको ही है। वही दोनों चीजें गजराज जी, वही दो चीजें किसी संत के सामने रख दो, किसको उठाएगा? हाथ भी नहीं लगाएगा और वो आगे निकल जाएगा। और वही दो चीजें किसी भिखारी के सामने रखो, भिखारी किसको उठाएगा? आपको बहुत अनुभव भिखारियों का। इतना सा निवेदन कर रहा हूं मित्रों, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, जिंदगी में कुछ भी हो जाए। एक मुझे पता है ट्रक अनाज के बोरों से भरा लदा जा रहा था। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? क्योंकि मुझे खुद की आवाज बराबर नहीं आ रही है। साउंड अच्छा है पर सेटिंग अभी मेरे मन के मुताबिक नहीं हो पा रही है। हो जाएगी जाते जाते। एक ट्रक अनाज से भरा हुआ जा रहा था, अनाज के बोरों से भरा हुआ लदा हुआ जा रहा था। उसकी स्पीड से एक अचानक बोरा अनाज का भरा हुआ नीचे गिर जाता है और ट्रक आगे निकल गया। ट्रक चला गया, बोरा सड़क पर पड़ा है। 2 4 5 चूहे आए, उन्होंने बोरे को काटा, अपना पेट भरा, चले गए। कुछ देर बाद कुछ चिड़िया आई, चिड़ियाओं ने उस बोरे से कुछ दाने निकाले, उन्होंने खाए, वो भी चली गई। कुछ देर बाद कबूतर तोते आए, उन्होंने भी उस दाने को निकाला, खाया, चले गए। कुछ देर बाद एक आदमी आया, उसने पूरा बोरा उठाया, पीठ पे रखा, और वो आदमी और कौन है? वो आदमी इसी सभा में बैठा है। निमित्त कितना ही जोड़ लो बाबू, छोड़ के ही मरना है। अब घरों का हाल तो ऐसा हो गया है, बच्चे दादू दादू को ना मिलते हैं, ना बुलाते हैं, ना पुकारते हैं। अब तो कुत्ता ही स्वागत करता है, वो कुत्ता ही सियोप करके आता है। घर का हाल, घर में बड़े बुजुर्ग कहां पोता पोती बैठते हैं, बगल में कुत्ता बैठता है, कुतिया सोती है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, जो तुम अभी तक कर रहे हो ये धर्म नहीं है। जो कर रहे हो वो धर्म नहीं है, वो सिर्फ एक टाइम पास मूंगफली है। पूरे संघ के एक एक चेहरे को देखना, यहां साध्वियों को देखो, जितने खुले मंच से रामदेव बाबा ने, स्वामी रामदेव जी ने जितने खुले मंच से इस दिगंबरत की तपस्या की प्रशंसा की, और उन्होंने कहा कि सबसे शुद्धतम सनातन परंपरा में भी सबसे शुद्धतम परंपरा है दिगंबर जैन संप्रदाय में, तो ये जैन साधु की परंपरा, इससे शुद्धतम परंपरा दूसरी कोई है ही नहीं। अजैन साधुओं ने गुरुओं की तपस्या को समझा है, पर इतनी बड़ी तपस्या साधना होने के बाद एक भी दिगंबर साधु का मुंह नहीं खुला कि इतनी बड़ी साधना हमारे दिगंबर में कोई साधु करने वाला भी है। क्योंकि अपन कहते हैं ना, इस घर को आग लग गई, हमारे अपनों को ही अपनों की
कीर्ति, त्याग, प्रशंसा हजम नहीं हो पाता है बाबू। यदि दिगंबरत 2 दिन में देखो ना, हम लोग अभी 2 दिन पहले बड़े गांव थे, हमारी गजराज जी महाराश्री, एक बार तो आपको आना पड़ेगा। और वाकई में यदि सिंह रथ वाले सन्मति सागर जी महाराज साहब को 10 साल और इस तीर्थ को मिल जाते, ये पूरे भारत देश का त्रिलोक तीर्थ इकलौता तीर्थ होता, इकलौता तीर्थ होता। क्योंकि जहां बागवान गया पूरा बाग उजड़ गया। वो तो गुरुदेव के माली अच्छे मिल गए, गुरुदेव को माली अच्छे मिल गए, अन्यथा वो पूरा त्रिलोक तीर्थ पूरा ऐसा उजड़ जाता जैसे ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है। तीर्थ तो होता, पर तीर्थ में यात्री जाने वाले सोचो 15-16 मंजिल तक ऊपर गए। क्या मैनेजमेंट, क्या व्यवस्था, क्या रख रखाव, क्या सफाई। अन्यथा बच्चे पैदा करना सरल है, पर उनकी परवरिश करना बहुत कठिन काम है। तीर्थ बनाना सरल है, पर उनका संरक्षण करना बहुत कठिन काम है। निवेदन कर रहा था साधु, 2 दिन का हमारा 2700 किलोमीटर चलकर के आए, उतनी थकान नहीं लगी जितनी थकान बड़े गांव से दिल्ली आने में लग गई। दिल्ली वालों की गर्मी, यूं पसीना देखो यूं लहरा है। ये हमारा पसीना नहीं निकल रहा है, दिल्ली वालों की गर्मी का पसीना निकल रहा है। रत्तो बंधति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो। आचार्य महाराज ने, कुंदकुंद स्वामी ने कहा है कि वो जो बोरा आदमी उठा के लेके जा रहा है, शरीर में शक्ति नहीं है पर मन में आसक्ति। तुम्हारे पास एक छोटा सा प्रसंग मुझे फिर से याद आ रहा, अपने आप को टटोलना। एक व्यक्ति मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांग रहा था। संत का प्रवचन समाप्त हुआ। संत ने कहा, जो व्यक्ति, जो भिखारी मंदिर के बाहर भीख मांग रहा है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी लोग अपने अपने मन से उस भिखारी को कुछ दे के जाना। गुरु ने बोल दिया, भक्तों के लिए गुरु के वचन ब्रह्म वचन। अब जितने लोग गए भिखारी की कटोरे में डालते 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 दो, जब पूरे सब लोग चले गए, उसने रुपया गिना। उसने देखा कि यार रोज तो 300-400 रुपये आते थे, आज तो मेरी झोली में 80,500 रुपये आ गए। परमात्मा तू भी हमको औकात से ज्यादा दे रहा है। वो भिखारी उठा, रुपए का बिंडल बनाया, सीधा मंदिर गया। मंदिर में भगवान को ढोक लगाई और कहा, भगवान मेरी इतनी योग्यता पात्रता नहीं थी जितना तूने मुझे दिया है। और उसने 80,000 रुपए मंदिर की गुल्लक में डाले और 500 रुपए जेब में डाल करके भगवान को प्रणाम किया। मेरी पात्रता तो 500 रुपए की है, और यदि इस समय तुम होते तो सोचो कौन भिखारी, कौन अपने अपना जजमेंट देना और अपने अपने भीतर के भिखारी को टटोलना। निवेदन कर रहा हूं, कितना ही जोड़ लो, कितना ही रख लो, पर खाना आखिर 2 रोटी ही है। तुमको तो रोज दिन में 2-4-5 बार मिल जाती है बाबू, हमको तो वो भी 2 दिन में 1 दिन। परसों लिया था बड़े गांव में, कल पूरा वहां से चलकर कि यहां तक आए, पानी का घूंट भी नहीं पिया। अब वो मिले कि नहीं मिले, वो भी 11 बजे के बाद, और फिर जो आज मिलेगा फिर उसके बाद फिर 11 तारीख को मिलेगा, फिर भी जिंदा रहेंगे। और तुम देखो तो एक समय की तुमसे चाय नहीं छूटती है। यदि नियम दे दूं कि आज 12 से 5 के बीच में चाय नहीं पीना, उसमें तुमको पसीना आ जाएगा, गुरुदेव कैसे होगा क्या। अभी हम मुजफ्फरनगर में थे, नियम दे दिया कि गर्मी का मौसम कि आज कोई भी 12 से 5 के बीच में चाय नहीं पिएगा। लोगों ने हंस के ले लिया। एक महिला शाम को 6 बजे आई, बोले गुरुदेव
अब आप ऐसे नियम मत दिया करो। हमने किए क्यों? नहीं, मैं दिन में 20 बार चाय पीती हूँ, आपने नियम दे दिया। हमने फिर क्या हुआ? बोले मैंने 12 बजने में 5 मिनट की देरी थी, हमने 10 चाय पी ली। जितना जैन व्यक्ति धर्म के मार्ग में गलियां खोजता है, इतना मुसलमान भी धर्म से समझौता नहीं करता है। इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर, इसमें 60% लोगों का रात्रि भोजन त्याग नहीं होगा। जैन कुल में अभी महाराज साहब ने कहा ना, कितनी अच्छी बात की महाराज साहब ने, चूंकि कम समय में घंटे भर का माल परोस दिया। कहा कि जैन कुल में पैदा होने के बाद यदि तुम्हारी गुरु तुमसे कहें रात में मत खाना, तो बहुत छोटी बात है। पानी छान के पीना। और अच्छे हम स्वाध्याय करने वाले को देखते हैं जो 10 बजे तक दूध पी रहे, रबड़ी खा रहे, मलाई खा रहे, काजू किशमिश खा रहे। कैसा स्वाध्याय है बाबू तुम्हारा? कैसा त्याग है, कैसा ज्ञान है, कैसी भक्ति है, कैसा समर्पण है। निवेदन अनुरोध कर रहा हूं, बहुत बेचैनी है मन में, बहुत बेचैनी है मन के अंदर, बहुत बेचैनी है मन के अंदर, जूझ रहा है मन। अनेक प्रश्नों के ना उत्तर है, ना उन प्रश्नों का कोई अंत है, सिर्फ मन जूझ रहा है। यदि स्वाध्याय करने के बाद भी हमसे समय की चाय नहीं छूट रही है, यदि हमारा गुस्सा कम नहीं हो रहा है, यदि हमारा अहंकार कम नहीं हो रहा है, यदि हमारा ईर्ष्या कम नहीं हो रही है, यदि हमारा द्वेष कम नहीं हो रहा है, तो तुम्हारा स्वाध्याय, अभिषेक, पूजा पाठ ऐसा ही है जैसे गोबर पे वर्क लगा हो। ऊपर का कुर्ता साफ सुथरा है जिनका, भीतर की बनियान मैली मिलेगी। हाथ जोड़ें, बोलो हे गुरुदेव, हम चतुर्विध संघ के सानिध्य में जो आपने भोजन को औषधि बनाने का मंत्र बतलाया है, उस मंत्र का हम होश पूर्वक पालन करेंगे। इतना निवेदन कर रहा हूं। रक्तो बंधि कम्मम मुंचदी जीवो विराग संपन्नो ऐशो जिण उपदेशो तम्हा कम्मे सुमारज। राग से जितना राग करोगे दुख मिलेगा, देव से, गुरु से, शास्त्र से, बीत राग मार्ग से जितना प्रेम करोगे उतना ही जीवन प्रेम और शांति आनंद के साथ गुजरेगा। दूसरी बात, जैसा कि लोग बोलते कि भाई महाराज जी, वो कभी भी मेरी कमजोरी ना धनपति है और ना मेरी कमजोरी धन है, ना धन है ना धनपति है। मेरी कमजोरी है तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सेवा और तुम्हारा समर्पण। इसलिए कभी भी मेरे पास किसी व्यक्ति का हवाला लेके मत आना कि वो मेरी बेटी है, वो मेरा बेटा, वो मेरे दामाद। दूसरों की बैसाखियों के सहारे लंगड़े लूले अपाहिज चलते हैं। तुम तो हाथ पैर वाले हो बाबू, खुद अपना परिचय बनाओ और गुरु भक्ति में आनंद से हंसते मुस्कुराते पहुंच जाओ। तुम हमें जगा दो, तुम मुझे दिल में जगा दो, हम तुम्हें जगा देंगे। और एक बार तुम जाग गए तो फिर तुम्हें कोई तूफान भी सुला नहीं पाएगा। चलते हैं, दोनों हाथों को जोड़ें, बैठे बैठे बोले, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढोक। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो का। We are hiring. Jinwani channel is looking for young, talented, enthusiastic